तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के आता है टू सेशन से लेकर वहां से अपना जो पोर्टल है ना भाई स्पेस फाड़ता है और वहां से निकल जाते हैं। तीन यहाँ पे बड़े बड़े सीनियर आते हैं, तीन ही चार यहाँ पर आते हैं और चारों भी देखते शीट भाई वो साला यहाँ से निकलेगा। कुछ भी हो जाए हमें भाई सेंट्रो एसेंस यहाँ पे पापा चाहिए, वरना हम लोग कॉर्प्स किंग लेवल पे यहाँ पे बिल्कुल जा नहीं पाएंगे। इसलिए ये लोग यहाँ पे रेडी हो चुके थे, लेकिन एक चारों में से कहते हैं कि रुको जरा सबर यहाँ पे करो यार, मुझे मालूम है सेंट्रो एसेंस जा चुका है, तुम्हारे अंदर यहाँ पे तलब मची ले जाने की। लेकिन एक बात यहाँ पे भूलो मत, वो अभी भी स्टार माउंटेन है ना भाई, स्टार एम्पायर माउंटेन, वो माउंटेन अभी भी यहाँ पर है। मालूम है 2000 साल भाई हमारे सेट को बर्बाद हुए हो चुका है, लेकिन अगर ये टाइम पे हम बाहर जाएंगे तो फिर से वो जो माउंटेन के भाई जो है ना मॉन्स्टर्स वो हमारे ऊपर यहाँ पे हमला कर देंगे। जो सुनते बाकी तीनों सीनियर्स भी कहते कि अरे यार हाँ यार हम तो उसके बारे में एकदम भूल ही गए थे, यानी बाहर जाने में भी काफी बड़ी दिक्कत है। फिर सामने सोही वाला सीनियर वापस से समझाता और कहता है कि वेल देखो मालूम है सेंट्रो एसेंस जा चुका, तुम्हें बहुत ही गुस्सा रहा होगा, तुम्हें उस आदमी को जान से मार के उसको लेने का मन कर होगा, लेकिन अगर लॉजिकली यहाँ पे देखा जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से अच्छा यहाँ पर हुआ। जो सुनते बाकी तीनों कंफ्यूज हो कहते हैं अच्छा हुआ भाई, अच्छा कैसे हुआ भाई, ये तो बहुत ही बुरा हुआ ना। जो सुनते हैं सफेद वाला जो सबको समझा रहा था वो कहता वेल नहीं, लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा हुआ। स्टार्टिंग से मुझे भी डाउट था, जो मैं सोच रहा हूँ ना उसमें मुझे भी डाउट था, लेकिन सारा कांड होने के बाद ना मैं 80% यहाँ पे श्योर हो चुका हूँ। वो लोग कहते भाई क्या श्योर हुआ है, किसका डाउट था, कुछ तो बता अच्छे से भाई, तो क्लियर तो कर। सामने से ये कहता सबसे पहली बात है तुम ध्यान से इस कमरे के अंदर ना तुम ध्यान से यहाँ पे नोटिस करो, कुछ अजीब यहाँ पे लगा क्या। वो लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं हाँ जो कॉर्प्स एनर्जी यहाँ पे थी ना, वो कॉर्प्स एनर्जी यहाँ पे हाई क्वांटिटी में काफी डेंस क्वांटिटी में यहाँ पे मौजूद है। देख के हिल जाते गाड़ी बाप रे, पूरे कॉर्प्स के में किसी भी एरिया में इतने डेंस क्वांटिटी में मौजूद नहीं है जितना यहीं पर है। और एक सेकंड पहले यहाँ पे नहीं था, ऐसा लगता है ना लंबे समय से ना जो कॉर्प्स एनर्जी थी उसको यहाँ पे सील करके रखा गया था, लेकिन अब वो सील यहाँ पे आजाद हो चुका है। जिस टाइम में कॉर्प्स एनर्जी ना यहाँ पे रिलीज हो रहा है, अब उसी से वापस कहते भाई लेकिन इसका सब कैसे हो रहा है यार, हमें यहाँ पे नहीं मालूम, तुझे पक्का यहाँ पे मालूम होगा। जो हमारे मास्टर थे ना भाई तो उनका ये है भाई, क्या बोलते उन्हीं के खानदान का है, तुझे पक्का भी यहाँ पे कोई ना कोई नॉलेज होगा। तू हमें से सबसे छोटा हमारा सबसे जूनियर है, लेकिन ज्ञान के मामले में तो हम सबका भी यहाँ पे बाप है। तो बता भाई एग्जैक्टली इसके पीछे का क्या रीजन था, हमें कुछ तो बता यार अच्छे से, इतना सस्पेंस में मत रख। जो सुनते वो सफेद वाला सीनियर सामने से कहता है वेल ये पुरानी बात है भाई, पास्ट की बात है, और पास्ट की बात को अगर हम पास्ट में यहाँ पे रखें ना वो यहाँ पे काफी बढ़िया होगा, लेकिन मैं ख्याल से शायद यहाँ पे बता ही देना चाहिए। मैं तुम सबको यहाँ पे इसलिए लेकर आया था क्योंकि भाई ना कुछ हमारे हेरिटेज वगैरह यहाँ पर है जो कि हम यहाँ पे प्रिजर्व करना चाहते हैं। एक आखिरी भाई ट्राई यहाँ पे मार लेंगे ताकि जो बच्चा कुछ हमारे हेरिटेज ना उसे हम खो यहाँ पे ना पाए। जो सुनते बाकी सब यहाँ पे कहते हैं हेरिटेज प्रिजर्व करना भाई अब कैसे होगा भाई, हम तो यहाँ पे मारे जा चुके हैं, अब कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। अब सामने से एग्जैक्टली यहाँ पे बताना चालू करता है और कहता है कि वेल यार देखो जब मैं जिंदा भी यहाँ पे था ना उस समय भी ज्यादा मैं पावरफुल यहाँ पे नहीं था, जी चेक भाई मुझे भी सिगरेट ना यहाँ पे ज्यादा मालूम नहीं था, मेरा बाप सेट का लीडर यहाँ पे था, लेकिन तो भी मुझे सिगरेट यहाँ पे बताता नहीं था। बस एक बार मैंने ऐसा सुना था अपने मम्मी पापा को यहाँ पे बातचीत करते हुए कि इस एरिया में ना इसी मतलब शेड के अंदर कहीं यहाँ पे ना अंडरवर्ल्ड वेल रिंग जो कहा जाता ना वो कहीं यहाँ पे लगा हुआ है। जो सुन दो तीनों के तीनों जाते क्या 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 सच्ची में, सामने से ये भी कहता है यार सच्ची में। उस समय जैसे मैंने सुना था ना अब मैं कंफ्यूज कि भाई ये एग्जैक्टली यहाँ पर होता क्या है, उस समय मुझे यहाँ पे नहीं मालूम था, उस समय शायद तुमको भी यहाँ पे नहीं मालूम होगा, लेकिन मरने के बाद कॉप सोल्जर बनने के बाद ना अब तुम्हें यहाँ पे मालूम चल चुका रहेगा कि अंडरवर्ल्ड वेल रिंग भाई कितना कमाल का यहाँ पर होता है। जो सुनते दूसरा भी कहता है ओके तभी तो भाई यहाँ पे इतना सारा भाई कॉप्स एनर्जी इतना हाई क्वांटिटी में यहाँ पे मौजूद है। सामने से अच्छे से क्लियर तरीके से बताना चालू करते हो, कहते हो सकता है बहुत पहले मतलब हमारे अब्बा के सेट मास्टर बनने से पहले और जो पुराने सेट लीडर होंगे ना हमारे सेट के, उन्होंने पक्का भी उनका नसीब अच्छा होगा कि उनको कहीं है ना बाई चांस ये मिल गया होगा सेंट्रो एसेंस जिसका उन्होंने यूज किया। जो भी कॉप्स एनर्जी जो कि रिलीज यहाँ पे हो रही थी, ऑफकोर्स भाई जो रिंग जहाँ पे रहता है ना वेल रिंग, वहाँ पे कॉप्स एनर्जी काफी हाई क्वांटिटी में मौजूद था, जो धीरे 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 पूरे एरिया में रिलीज होता होगा। तो आसपास के दूसरे सेट वाले को भी मालूम चलता होगा, तो उन्होंने भाई ये ट्रू एसेंस मिला हो कहीं से और उन्होंने यहाँ पे लगा दिया ताकि जो भी है ना आसपास की चीजें मतलब कॉप्स एनर्जी बाहर के एरिया में मौजूद यहाँ पे ना हो, मतलब बाहर के एरिया में ना जाए और इस एरिया में सिलो के यहीं पे रुक जाए और बाद में आगे चल के और भी नए नए लीडर बने होंगे और भी नए नए एल्डर्स यहाँ पर आए होंगे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे ट्रू एसेंस नहीं है, सेंट्रो एसेंस बहुत यहाँ पे कमाल का होता है, हमें इसे भी यहाँ पर प्रिजर्व करना चाहिए। इसलिए भाई उन्होंने भाई ये जेड लाया होगा, जेड लाने के बाद ना बैरियर वगैरह बना के ना उसको भी ऐसा प्रिजर्व करके यहाँ पे पक्का रख दिया गया होगा। और ये बात पक्का बहुत ही कम लीडर्स को और एल्डर्स लोग यहाँ पे मालूम ही होगा। फिर सामने सीए भी कहते हैं कि वेल ये बात मुझे मालूम यहाँ पे थी, इतने लंबे समय से मुझे मालूम थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया था कि भाई मुझे खुद यहाँ पे कंफर्म नहीं था, लेकिन भाई उसको जैसे वो लेके गया भाई तो सिल यहाँ पे आजाद हो गया। जैसे सिल आजाद हुआ जो भी यहाँ पे था भाई कॉप्स एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुआ, उसके बाद से मैं कंफर्म हुआ तब जाके मैंने यहाँ पे बताया। तो इतने समय के लिए बात छुपाने के लिए आई एम सॉरी बाबू। जो सुनते सामने से लोग भी कहते भाई सॉरी काय को, भाई तो सॉरी काय को बोला भाई हम लोग यहाँ पे ना भाई आप कोई दोस्त नहीं बल्कि हम लोग एकदम पार्टनर हो चुके हैं भाई, एकदम भाई जैसे हो चुके, इसलिए भाइयों में सॉरी थैंक यू यहाँ पे बिल्कुल भी चलता नहीं है। और वाकई में यहाँ पे सच में अंडरवर्ल्ड वेल स्प्रिंग यहाँ पर, यहाँ रिंग नहीं बल्कि स्प्रिंग यहाँ पे था, स्टार्टिंग में स्पेलिंग मिस्टेक था, रिंग यहाँ पे लिखा हुआ था, बेसिकली स्प्रिंग यहाँ पर है जहाँ से कॉप्स एनर्जी हाई क्वांटिटी में मौजूद है। सामने सोई वाला सफेद वाला कहते कि वेल हाँ जैसे कि हमारा क्या प्लान था उस सेंट्रो एसेंस ना उसका यूज करके हम लोग कॉप्स किंग पे जाएंगे, लेकिन अब उसका यूज करने की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो भाई ये जो कॉप्स एनर्जी इतनी हाई क्वांटिटी में यहाँ पे मौजूद है हम उसका भी यूज करके कॉप्स किंग पे बड़े आराम से जा सकते हैं।
सकते हैं। दूसरा सीन बोलता है हाँ वो जो सन 2 एसेंस का यूज करते ना वो बहुत डेंजरस भी होता है, उसमें बंदूक की ना जान जाने तक भी यहाँ पे चांसेस थी, लेकिन अब तो हमारे पास है नहीं, अब तो हम इसके मदद से यहाँ पे कर सकते हैं, इसके मदद से यहाँ पे फेल होने के चांसेस भी बहुत ही कम है। तीसरा वाला भी यहाँ पे कहता है वाकई में मानना पड़ेगा, फिर तो हमें ना उस लौंडे को थैंक यू बोलना चाहिए बदले में ले जाने के लिए। और तभी तो मैं भी सोचूं जो हमारे सेट वाले ना जो सॉलिफाइनिंग जो भाई ये टेक्निक यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक, वो लोग सामने से इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे काय को करते हैं और इतना अच्छा से लोग कर कैसे लेते हैं। एक एल्डा लियो यहाँ पे था, उसके पास ना काफी स्ट्रॉन्ग हम जैसे जो हम जिंदा थे ना उस समय ऐसे पपेट यहाँ पे थे, अरे क्या बोलते कॉप्स पपेट थे, और मैं कंफ्यूज रहता था भाई उनके पास इतने स्ट्रॉन्ग कैसे आ गया। मालूम चला पक्का उन्होंने इसी जगह का यूज किया होगा उतने स्ट्रॉन्ग पपेट्स बनाने के लिए। एक और सीन कहते हैं हाँ ये बात उन्होंने एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, हम चाह के भी ना जो सन 2 एसेंस अपने पावर के हिसाब से उसको हटा नहीं सकते थे, हमारी उतनी औकात यहाँ पे नहीं थे, हम लोग जाते हम लोग यहाँ पे जल जाते। आई डोंट नो लौंडे ने यहाँ पे कैसे किया, लेकिन अच्छे से कर लिया, उसने हटा लिया तो हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हो चुका है। दूसरा ये भी कहता है लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे जिंदा नहीं, हम लोग यहाँ पे वाकई में मारे जा चुके, लेकिन मारने के बाद ना हम लोग कॉप सोल्जर बन चुके हैं। और ये बात है ना अभी तक बाहर वाले को यहाँ पे ज्यादा बिल्कुल ही नहीं मालूम, जो बंदा यहाँ पर आता है हाँ और जो हमसे मिलता है जो हमें देखता है उनको जहाँ से मार डालते हैं, इस तरह बाहर साइड ना कोई भी बात ऐसी फैली नहीं है। लेकिन भाई वो दोनों तो अभी भी यहाँ सेफली यहाँ से निकल गए ना, हो सकता है बातें यहाँ पे बाहर भी जा सकती है, तो उसका हमें कुछ ना कुछ मामला सॉल्व करना पड़ेगा। वरना ये बात है ना अगर स्टार एम्पायर माउंटेन को यहाँ पे मालूम चाहे तो भाई हो सकता आके हमारे यहाँ पे बैंड बजा दे, जो सुन दे के यहाँ पे कहता है उसकी यहाँ पे ऐसा कोई बात होने वाला नहीं है। हमें बाहर जाके जितनी भी ना साफ सफाई करनी पड़ेगी, ये आई मीन जो भी लोग यहाँ पर है ना सबको यहाँ पे रास्ते से हटाना पड़ेगा ताकि हमारे बारे में और किसी को यहाँ पे मालूम ही ना चले। सारे जो भी यहाँ पे कॉप्स हो जाते हैं वो सभी खुश है हम किसी और को आने नहीं देंगे, जो आएगा हम सबके यहाँ पे बैंड बजा देंगे। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान के की ओर, जो कि यांग ज्ञान के साथ वहाँ से निकल चुका था अपना पोर्टल फाड़ के, मनी यहाँ पे सोचता बाल बल में यहाँ पे बचा तो अच्छा वो भाई सही टाइम पे मैंने स्पेस फाड़ के वहाँ से निकल गया, वरना यार मतलब एकदम पक्का यहाँ पे मरी जाता। और जो भी यहाँ पे था ना कॉप सोल्जर यार बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, उसका अटैक का पावर क्या यहाँ पे था, यहाँ तक कि जो मेरा स्पेस था ना वो भी कंप्लीट एकदम हिल चुका था। अगर फटाक से मैं निकलता नहीं ना तो हो सकता मैं और यांग ने हमेशा के लिए उस स्पेस के अंदर यहाँ पे फंसे रह जाते। और एक बात लेकिन मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही अभी भी, मतलब जैसे वहाँ से मैं निकल रहा था ना अचानक से दोनों मुझे महसूस हुआ वहाँ पर ना काफी हाई क्वांटिटी में ऐसा कहीं से अजीब सी एनर्जी आ रही थी, वो शायद यहाँ पे कॉप्स एनर्जी यहाँ पे थी, वैसे ही मतलब जैसे हमने वो एसेंस हटाया ना उसके बाद आई थी, तो आई डोंट नो वो यहाँ पे कैसी आई थी। लेकिन छोड़ो यार वो सबसे अभी क्या लेना, अपनी जान यहाँ पे बच गई ना, सेफली निकल गए ना, वही यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन जो यांग ज्ञान है ना अभी भी पूरा जो कांड हुआ उससे डरी हुई यहाँ पे लग रही है। कोई बात नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा इस एरिया से। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।